की चार चीजें समझना जरूरी है इसम की। तभी तभी जाकर आप जो है ना इसम को आप फेल में आप उसको जुमले में यूज कर सकते हो सही मानों में। ठीक है, तो उसमें पहली चीज थी, पहली चीज इसम की हालत को समझना जरूरी है। ये अरबी के जितने भी अस्मा होंगे ना, कुरान पाक में जितने भी अस्मा आएंगे, तो वो चार चीजें आप उनको देखेंगे कि वो कैसी हैं। ठीक है, पहली चीज उसकी हालत है। हालत के फिर इसके दो हिस्से हैं, इस सबक के दो बाब हैं। ठीक है, आपको जो चीज समझ आती जाए आप बताते जाइएगा, जो ना समझे आप फौरन जो है ना मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस सबक की जी मैं जी। जल्दी इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों हिस्से हम कर लें, और फिर ताकि आपको काम भी मिल जाए इसका। ठीक है, तो ताकि अगले हफ्ते फिर हम जो है ना आगे कंटिन्यू हम कर लें। ठीक है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम की हालत हिस्सा अव्वल केस वन, और मुझे उम्मीद है कि ये आसान होगा इंशाल्लाह अज़ीज़, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मुश्किल हुई तो आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, जी जी देखिए बिल्कुल। किसी भी जुबान में कोई इसम जब गुफ्तगू या तहरीर में इस्तेमाल होता है तो वो तीन हालतों में से किसी एक में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चौथी हालत कोई नहीं हो सकती। या तो वो इस इबारत में फ़ाइल के तौर पर मज़कूर होगा, यानी हालत फ़ाइली में होगा, या फिर हालत मफूली में होगा, और या किसी दूसरे इसम वगैरह की इजाफत और ताल्लुक से मज़कूर होगा। अभी आपको समझ नहीं आया होगा ये इन्होंने क्या कहा है कि हालत फ़ैली क्या होती है, मफूली क्या होती है, इजाफत क्या होती है, लेकिन आप आगे जब एग्जांपल देंगे तो फिर आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि जैद ने अमर को डंडे से मारा। ठीक है, अब इसमें देखे तीन नाम आए ना, जैद, अमर और डंडा। ठीक है, अब जैद जो जी है जी। हालत फ़ाइली में है, काम करने वाले की हालत में है, और अमर जो है वो हालत मफूली में है, जिसको मार पड़ी है, और डंडा क्या है, हालत इजाफत है। ठीक है, उसको इजाफे के तौर पर जिक्र किया है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इस हालत को हालत इजाफी कहते हैं। दौरान इस्तेमाल इसम की हालत को अंग्रेजी में केस कहते हैं, अंग्रेजी में भी है, इसको केस कहते हैं। ठीक है, जी अंग्रेजी में जी। तीन हालत, अंग्रेजी में भी केस तीन ही होते हैं, जो नॉमिनेटिव केस जो हालत फाइली होती है, या ऑब्जेक्टिव केस जो हालत मफूली होती है जैसे अमर है, या पॉजेसिव केस कहलाते हैं जो हालत इजाफी होती है जैसे डंडा। ठीक है, तो ये जैद ने नॉमिनेटिव, अमर को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डंडे से मारा पॉजेसिव। ठीक है, तो तीन नाम आए हैं, तीनों हालतें, इसको हालत कहते हैं कि ये इसम किस हालत में। अरबी में जुमला बनाएंगे ना तो हम कहेंगे ज़रबा ज़ैदुन अमरन बिल आसा। ठीक है, बिल आसा। तो अब अच्छा। उसमें ज़ैदुन हमने लगाया है तो वो उसके मुताबिक हमने लगाया, क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, और अमरन पे हमने दो ज़बर लगाया, तो वो क्यों लगाया, वो इस वजह से कि वो ऑब्जेक्टिव केस है और वो हालत नसब में है। ठीक है, अरबी में भी इसम के इस्तेमाल की यही तीन हालतें होती हैं। इन्हें हालत, अच्छा इन्हें क्या कहते हैं अरबी में, जो नॉमिनेटिव केस है ना उसको कहते हैं हालत रफा। ठीक है, हालत रफा, हालत रफा। रफा। और जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको कहते हैं हालत नसब, हालत नसब। और अच्छा। जो पॉजिटिव केस है उसको कहते हैं हालत जर। ठीक है, ये तीन हालतें हैं, तीन कंडीशंस हैं अरबी में भी, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। या मुख्तसरन अगर शॉर्टकट में आप इनको कहें तो रफा, नसब और जर कहते हैं, रफा, नसब और जर। ठीक है, जी। रफा नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव नसब और जर कहते हैं। ख्याल रहे कि जो इसम, ठीक है, अब जो इसम सॉरी जैसे एक चीज मुझे बता दे, ये रिमाइंड करा दे, पोजेसिव क्या होता है हालत जर, मतलब सेंटेंस के हालत लिए। हालत इजाफी, जैसे बिल आसा था जो डंडा था ना। ठीक है, तो जी। हाँ वो हाँ, ठीक है, यानी कि ठीक है। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्ट हालत नसब मफऊल, मफऊल। ठीक है, अच्छा जिस। ये बना हुआ है, ये आप इसको इसको देख लें नक्शे को। ठीक है, अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस, अरबी में उसको रफा कहते हैं, उर्दू में हालत फ़ाइली कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जैद ने अमर को मारा। ठीक है, तो जैद हालत फ़ाइली हो गया, किस हाल में है कि काम करने वाले के वो उस हाल में है। ठीक है, अब इंसानों की भी हालत होती है ना। ठीक है, जी जी। कोई ना कोई हाल होता है, तो वो जो मारने वाला है वो एक हाल में है, वो कौन से हाल में है, कौन सी कंडीशन में है, काम करने वाले की है। ठीक है, और जो जिसको मार पड़ रही है वो कौन सी कंडीशन में है, ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो नसब में है, हालत मफूल में है, किस हालत में है, जिस पे काम वाक़या हुआ है। ठीक है, और डंडे से ओके मार ओके। पड़ी है उसको। एक मिनट में लिख लूँ जरा प्लीज। हाँ अच्छा ना, जैद ने। जी। हाँ, अमर को डंडे से मारा। से मारा। तो हाँ, जैद हो गया इसमें पोजेसिव। नहीं जैद तो नॉमिनेटिव है ना, ये जैद नॉमिनेटिव है, रफा है, हालत जैद फ़ाइल। नॉमिनेटिव है। ठीक है। हाँ, अच्छा जैद अरबी का भी नॉमिनेटिव। हाँ, हाँ, तो और ऑब्जेक्टिव पोजेसिव केस, है। हाँ ऑब्जेक्टिव केस जो अमर है। ठीक है, और पोजेसिव है मारा या डंडा। हाँ डंडा, डंडा नहीं, मारा नहीं, मारा तो फेल है, मारा तो फेल है।
अच्छा, हाँ, फेल या यानी वर्ब। हाँ, इसम की तीन हालतों की बात हो रही है ना। अभी तो हम पहला हिस्सा इसम का पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसम डिस्कस होंगे। ठीक है, मारा तो फेल है, मारा उसने यानी पास्ट टेंस में मारा। ठीक है, मारा है, मारता है, मारेगा उर्दू में भी, तो मारा है ठीक। फेल है। हाँ, इसमें इसम, तो इसम की हम कह रहे हैं तीन हालतें होती हैं। ठीक है, तो ख्याल रहे कि जो इसम हालत रफा में हो इसे मरफू, जो इसम हालत रफा में हो इसे मरफू, जो हालत नसब में हो इसे मंसूब, और जो हालत जर में हो इसे मजरूर कहते हैं। अब आप बताएं कि इस जैद उनको क्या कहेंगे हम, कि अच्छा, ये क्या है, मरफू। ठीक है, जैद को हम कहेंगे मरफू है, और जो, और जैदन जो है वो क्या है, मंसूब है। ठीक है, क्योंकि इसे नसब मरफू। मिला हुआ है। मरफू क्यों, ये रिपीट कर दे। मरफू यानी जो हालत रफा में होता है ना उसको कहते हैं मरफू। जैसे हम कहते हैं ना मकतूल, मकतूल के वो रसा को दिया जाएगा ना, जिसको कत्ल अच्छा, किया गया रफा है। यानी नॉमिनेटिव, वो हाँ, जैड हो गया। हाँ, हाँ, मरफू ठीक का है। मतलब जिसको रफा दिया गया हो। जैसे मकतूल का मतलब होता है जिसको कत्ल किया गया हो, तो मरफू जिसको रफा दिया गया हो, और मंसूब जिसको नसब दिया गया हो। ठीक है, और जो ओके, ओके। हालत, हाँ, जो हालत जर में हो इसे मजरूर कहते हैं। ठीक है, इस तरह उर्दू और अंग्रेजी ग्रामर की मदद से अरबी ग्रामर में इसम की हालत को बआसानी समझा जा सकता है। सिर्फ इस्तिलाही नामों का फ़र्क है। ज़रूरत है कि हम अरबी की इस्तिलाहात को मंदरजा झैल नक्शे से समझकर याद कर लें। ठीक है, ये याद कर लीजिए। आपके पास बुक है, मैंने आपको बुक भेजी थी या नहीं? ये पीडीएफ है जी। हाँ, पीडीएफ है ना, ठीक है। तो पीडीएफ है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना मैं आपको साथ साथ भेजता भी जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको वो सबक में जहन में रहे। ठीक है, जैसे ठीक कि है। ये भी चीज़ है, ये नक्शा भी, ये साथ साथ मैं आपको करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे ये नक्शा है, आपने जहन में रखना है इसको। मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल होते वक्त बाज़ ज़ुबानों के अस्मा में कुछ तब्दीली वाक़ होती है, जिसकी मदद से हम पहचान, अभी अभी आपको सही समझ आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर बात गुजरी है ना, अभी सही समझ आएगी, देखना। मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल होते वक्त बाज़ ज़ुबानों के अस्मा में कुछ तब्दीली वाक़ होती है, जिसकी मदद से हम पहचानते हैं कि इबारत में कोई इसम किस हालत में इस्तेमाल हुआ है। इबारत में कोई इसम किस हाल में इस्तेमाल हुआ है, इस बात को हम उर्दू के एक जुमले की मदद से समझते हैं। मसलन हामिद ने महमूद को मारा, हामिद ने महमूद को मारा। हाँ, ठीक है, हामिद ने महमूद को मारा। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें फ़ाइल कौन है और मफूल कौन है, अब आप बताएं। फेल है वो, मारा। फेल तो है हमारा, ठीक है। ठीक है। नॉमिनेटिव उसको हम कहते थे हालत फाइल, शायद है ना। हाँ, नॉमिनेटिव के सारे फाइल, ठीक है। वो हामिद। हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गया वो, जिसको मारे। वो ऑब्जेक्टिव को क्या, हालत मफऊल। हाँ, हालत मफूल। और फिर पोजेसिव है पॉजिटिव यहाँ हामिद। पे कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई अच्छा। नहीं है पॉजिटिव। वो तो हमने डंडा साथ ऐड किया था ना, वहां पे तो पॉजिटिव आ गया था। ठीक है। अच्छा, ये जो, अच्छा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। हम्म, अच्छा, ये लफ्ज उर्दू है, ऊपर अरबी है, रफा नसब हदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरबी में रफा नसब जर चल, इसको कहते हैं। ठीक है, हालत फाइल चल। ही मफूल है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें फाइल कौन है और मफूल कौन है, तो आप फौरन बता देंगे कि हामिद फाइल है और महमूद मफूल है। लेकिन मफहूम। इसकी वजह यह है कि आप जुमले का मफहूम समझते हैं। आपको पता है कि हामिद ने मारा है और महमूद को जी। मार दिया। चाइनीज को तो नहीं पता होगा, इसलिए यह बात बताने में आपको मुश्किल पेश नहीं आई। ठीक है, आप फर्ज करें कि एक शख्स को उर्दू नहीं आती और वो ग्रामर की मदद से उर्दू सीखना चाहता है। इसके लिए जरूरी होगा कि पहले वो इबारत में इसम की हालत को पहचाने। पहले उसे पता होगा ना कि इसम के कौन है जो मारने वाली हालत में है। ठीक है, उसे पहले पता होना चाहिए इसम है और ये, ठीक है, कौन सी हालत में है। तो वो इबारत में इसम की हालत को पहचाने, इसके बाद ही मुमकिन होगा कि वो इबारत का सही मफहूम समझ सके। इसलिए पहले हमें इसको कोई अलामत या निशानी बतानी होगी जिसकी मदद से वो मज़कूरा जुमले में फाइल और मफूल को पहचान सके। फर्क है ना, एक है काम करने वाला, ठीक है, और जी, मफूल जी। है जिसके ऊपर काम वाक़या हुआ है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब एक चाइनीज है, उसको नहीं पता होगा तो वो फ़र्क नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा अब अगर वो कह दे खुदा न खास्ता कि हामिद को महमूद ने मारा, तो जुमला तो चेंज हो गया। ठीक है, हाँ जी। हाँ, इस पहलू से आप मज़कूरा जुमले पर दोबारा गौर करके वो अलामत मालूम करने की कोशिश करें जिसकी मदद से इसमें फ़ाइल और मफूल यानी इबारत में इसम की हालत को पहचाना जा सके, कोई अलामत है। ठीक है, जो तलबा इसमें कोशिश में नाकाम रहे हैं, इनकी मदद के लिए इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। आप इस पर दोबारा गौर करें, इंशाल्लाह अब आपको अलामत पहचान लेंगे। ठीक है, अब देखें, ऊपर ऊपर क्या था कि हामिद ने महमूद को मारा। अब दूसरा जुमला, हामिद को महमूद ने मारा। हामिद
को महमूद ने मारा, जुमला चेंज हो गया, ठीक है। चेंज हो अब गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि उर्दू में, अच्छा अब आपको समझ लगी यार, अब तो हामिद वो हो गया, मफूल हो गया और महमूद फाइल हो गया, ठीक है। तो वो जो हम कह रहे थे ना कि अलामत बताएं आप, तो अब आपको अलामत का पता चल गया कि आप आसानी से बता सकते हैं कि उर्दू में ज्यादातर फाइल के साथ ने और मफूल के साथ को लगा हुआ होता है। ये अलामत है कि जो फाइल होता है हाँ, ना, ठीक है, हम कहते हैं ना कि रैयान ने खाना खाया, रैयान ने सबक पढ़ा, रैयान कुर्सी पर बैठा, ठीक है। तो ने जो काम करने वाला है उसके साथ क्या लगता है, ने, ठीक है, ठीक है। रैयान को देखा गया, ठीक है, रैयान को पढ़ाया गया, तो यानी कि जो मफूल होता है उसके साथ को लगता है, ठीक है। तो हाँ, मफूल के साथ को लगा हुआ होता है। इस तरह अब आप ये भी समझ लें कि उर्दू में, कि उर्दू में, ओके, कि उर्दू के कैसे चल गया। अब आप आसानी से, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, ये उर्दू में ज्यादातर फाइल के साथ ने और हाँ मफूल के साथ को लगा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह अब ये भी समझ लें कि उर्दू में हालत इजाफी में ज्यादातर दो अस्मा के दरमियान का या की लगा होता है, जैसे लड़के का कलम, जैसे, हाँ जैसे लड़के का कलम, लड़के की किताब वगैरह, इस तरह, हाँ ठीक है। देखें अब यहाँ पर भी जो है ना हालत इजाफी में ज्यादातर दो अस्मा के दरमियान का या की लगा हुआ होता है, जैसे लड़के का कलम, लड़के की किताब। अब देखें ना यहाँ पर भी हमने क्या कहा, हालत इजाफी में ऐसे होता है, ठीक है, पॉजिटिव केस में ऐसे होता है कि का या की लगा हुआ होता है, ठीक है, का या की लगा हुआ होता है। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि अरबी की इबारत में इस्तेमाल होने वाले अस्मा की हालत को पहचानने की अलामत क्या हैं अरबी में। उर्दू में तो आपको पता है, ठीक है, तो उर्दू में तो आपको आपको पता है कि आपको के अलामत क्या होती हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी जुबान है। लेकिन अब अरबी में क्या अलामत हैं, ठीक है। इस ज़मन में इस ज़मन में पहली बात ये नोट कर लें कि ये अलामत एक से ज़्यादा हैं, लेकिन इस सबक में हम ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक अलामत को समझकर इसकी मशक करेंगे ताकि जहन में इस इनकी हालत को पहचानने का तस्वुर वाज़ेह हो जाए। इसके बाद अगले इसबाक में दूसरी अलामत जब जेर मुताला आएंगी तो इन्हें समझना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो अब नोट कर लीजिए कि अरबी ज़ुबान की ये अजीब खसूसियत है कि इसके 80-85% अस्मा ऐसे हैं जो रफ़ा, नसब और जर तीनों हालतों में एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करते हैं। तो रफ़ा, नसब और जर तीनों हालतों में एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करते हैं। इससे आपके जहन में ये शायद ये बात आए कि फिर तो अरबी बड़ी मुश्किल होगी जिसमें हर इसम के लिए एक के बजाय तीन अस्मा यानी तीन लफ्ज याद करना पड़ेंगे। मगर इस वहम की बिना पर घबराने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि एक इसम के लिए एक ही लफ्ज याद करना, अब जैसे हमने कहा ना मोहम्मदन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, नाम तो एक ही है लेकिन शक्लें तीन है, ठीक है। हाँ जी। शक्लें, जैसे हम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, दो 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 जबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है, दो जेर, और इस तरीके से जो है वो दो जबर दो जबर दो पेश आता है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदन। तो वो नाम एक ही है लेकिन उसकी शक्लें तीन हो गई हैं, ठीक है। तो हकीकत यह है कि इसम के लिए एक इसम के लिए एक ही लफ्ज याद करना होता है। जैसे मर्द है ना, मर्द, मर्द को हम कहते हैं रजुलन, ठीक है, रजुलन। तो अब यानी कि हालत रफा में होगा तो रजुलन होगा, हालत नसब में होगा रजुलन हो जाएगा, और हालत जर में हो जाएगा तो रजुलिन हो जाएगा, ठीक है। जी, तो जी। हालतें उसकी चैन हो जाएंगी, नाम वही होगा। हकीकत यह है कि इस एक किस्म के लिए एक ही लफ्ज याद करना होता है क्योंकि अरबी जुबान के अस्मा को इस्तेमाल करते वक्त हालत के लिहाज से जो तब्दीली आती है वो लफ्ज के सिर्फ आखिरी हिस्से में वाक़ होती है, सिर्फ आखिरी हिस्से में वाक़ होती है। मसलन कोई इसम अगर 5 हरफों का है तो पहले 4 हरफों में कोई तब्दीली नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आखिरी यानी 5वें हर्फ के पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसी तरह कोई इसम अगर 3 हरफों का है तो पहले 2 हरफों में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ आखिरी यानी तीसरे हर्फ के पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। मसलन अब देखें, हालत फ़ाइली, मफूली और इजाफी में लफ्ज लड़का, लड़के को कहते हैं वलदुन, ठीक है। तो अब देखें इसकी भी 3 शक्लें हैं, ठीक है।
जैसे हम कहते हैं ना कि जैद ने अमर को मारा, ठीक है, जैद ने फाइल हो गया, ठीक है, अमर को, या हम कहते हैं जैद को, ठीक है, तो अब वो जैद मफूल हालत में चला गया कि उसको मार पड़ी, ठीक है। फिर हम कहते हैं जैद की किताब, तो अब वो हालत इजाफी। उर्दू में भी यानी इलामत बदलती है, फाइल के साथ और होती है, ठीक है, मफूल के साथ और होती है, और पॉसेसिव में। तो अरबी में ऐसे शक्ल चेंज होती है, वलदुन वलदन वलदिन, जो हम कहते हैं ना जबर जैसे माना चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो इस वजह से जो है ना चेंज होता है, ठीक है। अब हम लड़के को मार पड़ी हो तो हम उसके साथ जो है वलदुन की जगह वलदन लगाएं, ठीक है, या वलदन की जगह वलदुन लगाएं, तो वो यानी फाइल से मफूल बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से माना चेंज हो जाएगा, वलदुन हालत रफा, वलदन हालत नसब, और वलदिन हालत जर, ये 3 हालतें हैं, ठीक है। अब भी हमने पढ़ा कि अरबी के तकरीबन 80-85% अस्मा का आखिरी हिस्सा, 80-85% अस्मा का आखिरी हिस्सा रफा, नसब और जर तीनों हालतों में तब्दील हो जाता है, तीनों हालतों में तब्दील हो जाता है। हाँ, इसे इसे इससे अरबी कवायद में मोरब मुनसरिफ या सिर्फ मुनसरिफ भी कहा जाता है। ये जो 80-85% अस्मा है ना जो चयन होते हैं, इनको जो टर्म है ना फिक्ही टर्म, उसमें कहा जाता है मोरब मुनसरिफ। क्या कहा जाता है? मोरब मुनसरिफ, ठीक है। क्या कि जो थोड़ा सा समझा दी इसी हाँ वर्ड्स देखिए, में। मोरब का मतलब होता है जिसको इराब दिया जाता है, मुनसरिफ फिरने वाला, ठीक है, जो ज्यादा फिरता है। तो जिनकी तीनों हालतों में शक्लें तीनों चेंज होती है ना रफा नसब जर में, उसका नाम है मोरब मुनसरिफ, ठीक है। जो अस्मा है ना, पहली बात यह है कि 2 किस्में उनकी, एक है मोरब, एक है मबनी, ठीक है, 2 टाइप्स हैं, ठीक है, इस हालत के एतबार से। एक ऐसे अस्मा है जो मोरब हैं और फिर मबनी है, पहले ये डिवीजन बना लें। 80% जो है ना, ठीक है, वो नहीं 98% जो है ना 98 वो मोरब है, ठीक है। मोरब वो होते हैं जी की जिनकी 2 किस्में। हाँ, मोरब वो होते हैं जिनकी शक्ल चेंज होती है, ठीक है, मोरब वो होते हैं जिनकी शक्ल चेंज होती है। लेकिन मोरब के अंदर फिर 2 किस्में हैं, एक है मोरब मुनसरिफ, जिनमें जिनमें जो 80% है, ठीक है, जो तीनों हालतों में चेंज होते हैं। एक होते हैं गैर मुनसरिफ, ठीक है, जो दो में चेंज होते हैं, ठीक है, वो इब्राहिम, जैसे वो 18% है, जैसे इब्राहिमू है, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, हालत रफा में एक पेश आएगा, ठीक है, और हालत नसब और जर में एक जबर, ठीक है। वो 2 शक्लें चयन करेंगे, 3 नहीं। तो जो ये मुनसरिफ है ना, मुनसरिफ जो होते हैं वो तीनों चयन करते हैं, ठीक है। गैर मुनसरिफ 2 शक्लें चयन करते हैं। और जो मबनी होता है ना इसके मुकाबले में, मोरब के मुकाबले में, वो शक्ल नहीं चयन करता। जैसे हादा है, ये हादा हादा हादा, हादी, वो तीनों हालतों में सेम रहेगा, ठीक है, तो वो चेंज ही नहीं होगा। वो तो ये 2 बड़ी टाइप्स हैं जो अरबी के अस्मा हैं। एक है मोरब, मोरब का मतलब जिस पे एराब आता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। और दूसरा है मबनी, मबनी तो 2%, एक 2% है, वो जो है ना बिल्कुल जो है ना वो चेंज नहीं होता। जालिका, हाजा, ठीक है, अल्लजी, अल्लती, ये आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो ये अपने हाँ, शक्ल चेंज नहीं करते, ये तीनों हालतों में एक जगह रहते हैं। और बाकी जो है 80% ऐसे हैं जो तीनों हालतों में जो है ना चेंज करते हैं अपनी शक्ल, ठीक है, वो यानी कि 80% इसमें है। और 18% ऐसे हैं, 15 से 18% जो कि दो शक्लें चेंज करते हैं, उनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। तो ये भी पहली हालत बता रहे हैं कि अरबी कवायद में इन्हें मोर मुनसरिफ कहा जाता है, ठीक है। मुनसरिफ का मतलब भी होता है फिरने वाला, जो ज्यादा फिरता है ना, फिरने वाला। तो ऐसे जो मोरब का मतलब एराब दिया गया हो, और मुनसरिफ फिरने वाला, जो तीनों हालतों में अपनी क्या करता है, शक्ल चयन करता है। इसकी पहचान का आम तरीका यह है कि इसके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है। तनवीन किसे कहते हैं? 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं, इसमें ठीक आपने है। एग्जांपल दी थी ना, मोहब्बत मोहब्बत और हाँ मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, हाँ, जैदुन जैदन जैदिन, फासिकुन फासिकन फासिकिन, सालिहुन सालिहन सालिहिन, ठीक है, रजुलन रजुलन रजुलिन। तो ये तो सारे एक ये भी सॉरी बात काट के, हाँ ला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु। अब वो तो दूसरा ये कलमा ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वहां और पर मोहम्मद मुहम्मदन। अब्दुहु व रसूलुल्लाह, अब ये डिफरेंट सेंटेंसेस ही है मतलब मीनिंग में, या ये सेम है? नहीं नहीं, ये तो मतलब दूसरे कलमे में आता है ना, ठीक है। पहले कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मोहम्मदुन असल में तो मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, फिर वो आगे रा आ गया ना, इस वजह से हमने मिला दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तजवीद की कायदे के मुताबिक, ठीक है। और जो दूसरा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वहां पर भी बात यही है। लेकिन वो अन्ना आया ना, अन्ना जो है ना अपने इसम को नस्ब देता है, ठीक है, ये रूल है। अन्ना या इन्ना आए, वो अपने इसम को क्या करता है, नस्ब देता है। तो वहां अन्ना आया ना, अन्ना, तो अन्ना अन्ना के बाद आया मोहम्मदन, तो मोहम्मदन होगा, ठीक है।
ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि यानी कि फिर रफा कहाँ आता है, नसब कहाँ आता है, जर कहाँ आता है, सारी चीज़ें जो है ना अरबी ग्रामर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान का आम तरीका ये है कि इसके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है। ये पहचान, ये जो 80% वाले अस्मा है ना, नाउन्स 80% वाले, उनकी पहचान क्या है कि ये दो जबर, दो जेर, ये दो पेश आते हैं, ठीक है। अगर मसलन अगर वलादुन आ गया, ठीक है, अगर आ गया जी रजुलुन, ठीक है, मैंने लिख दिया जी रजुलुन लिखा है, ठीक है, रजुलुन लिखा है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका नसब और जर क्या आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये मुनसरिफ है, मुनसरिफ में जो है वो तीनों शक्लें चेंज होती हैं, ठीक है। अब ये हालत रफा में अगर रजुलुन है ना, तो हालत नसब में रजुलन हो जाएगा, ठीक है। हालत नस्ब आपको पता होना चाहिए, रजुलन हो जाएगा, और हालत जर में क्या हो जाएगा, रजुलिन हो जाएगा, ठीक है। ये रजुलन हो जाएगा, और जर में क्या हो जाएगा, हालत जर में रजुलिन, दो जेर आ जाएगी, ठीक है। ये वो 80% वाले इस्मा में से, ज्यादातर इस्मा में से, ठीक है। इसी तरीके से फासिकुन है या इस तरह। तो हाँ, अब देखें यानी हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में दो जबर, और हालत जर में दो जेर होती हैं, ठीक है। ये इसमें 80% वाले में। इस मोरब मुनसरिफ के आखिरी हर्फ की तब्दीली की चंद मिसालें मदर झेल हैं। अब आप ये पढ़ें, अब ये आप जोर जोर से पढ़ें, ठीक है। हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, ये चंद मिसालें हैं किसकी, चंद मोरब मुनसरिफ अस्मा की, वो जो 80% वाले हैं, ठीक है, 80% वाले हैं, ये 80% वाले हैं, इनकी चंद मिसालें जो है ना आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ एक हालत रफा, एक मोहम्मद, हाँ, दूसरा हो गया मोहम्मदन, मोहम्मदन, हालत नसब मोहम्मदन मोहम्मदन, जी। हालत नसब, अब और हालत जर, अब मोहम्मदन हो गया आखिरी हाँ वाला, है ना। अच्छा, अब आप तेजी से पढ़ें, तेजी से ऐसे पढ़ें, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, एक सांस में। ओके, मोहम्मदन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। हाँ, ये ज़हन में रहे आपके, ये हालत रफा है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हालत नसब है, और तीसरे नंबर पे क्या है, हालत जर, हालत ठीक है। जुर। हाँ, और अल्फाज माने तो जहां पर भी होंगे ना वो आपने याद लाजमी कर रहे होंगे बुक के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपकी मर्जी है, जहाँ वो बाकी अल्फाज मैंने भी कुरान पाक से खोल के देखते रहे, लेकिन बुक वाले तो मस्ट याद करने हैं जहां पर भी आएंगे, ठीक है। जी। तो आगे शै उन चीज को कहते हैं, कोई भी चीज होती है ना, ठीक है, तो हम कहते हैं इन अल्लाह अला ये कुल्ली शै, ट्रांसलेशन है। ठीक हाँ, है। शै उन चीज को कहते हैं, ठीक है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, ठीक है। तो शै उन, सर एक बात पहले ऊपर पूछ लो, मुझे हाँ क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ मोहम्मदन, ये मतलब कलमे में आता है ना, ला इलाहा हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं 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 इसका नहीं नहीं, मतलब कलमे पहले कलमे में मोहम्मदुन आता है, ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, मोहम्मदन नहीं। ला इलाहा इसकी इल्लल्लाह मोहम्मद, ट्रांसलेशन है, नाम है। हाँ नाम है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हाँ ठीक है। तो लेकिन उसकी तो ट्रांसलेशन ये है कि मतलब इन इंग्लिश, देयर इज नो गॉड बट वन एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या है, तो ये मोहम्मद नाम है, ये किधर है, ये मुझे मुझे ये चीज तो नहीं नजर आ रही कहीं। तो नाम ही है ना, मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, मोहम्मद नाम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं, हाँ मतलब अगर नाम, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करे तो उसमें एग्जैक्ट नाम है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेम इज, एक समझ रहे। हाँ ठीक है, तो मतलब अब वो जो कलमा है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, अब नेम हाँ इज मुझे बीच में कहीं नजर नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं, समझ आ रही है बात? देखे ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, तो नाम तो यानी कि नाम तो क्या आप क्या कहते हैं, नाम हम कैसे होना चाहिए आपके जहन में, क्या है देखिए, तर्जुमा कैसे। मोहम्मद का इधर ट्रांसलेशन बताया हुआ है, उर्दू में नाम है ना। अच्छा हाँ, ये देखे ना, ये माना नहीं है इसका, ठीक है। मोहम्मद का मतलब तो होता है जिसको बहुत ज्यादा तारीफ की होती है, लुग़वी मतलब, ये जी। इसके माने, ये माने बता रहे हैं ना, ठीक है, कि माने में जिक्र कर रहे हैं कि नाम है, ठीक है, एक नाम है बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको यही वो नहीं कह रहे कि इसका मीनिंग ये है, ये ओ सिर्फ अच्छा। आपको हाँ सिर्फ बता रहे हैं नाम है, एक मोहम्मदुन नाम है, ठीक ओ है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये चीज तो है। शैउन, अब ये चीज क्या कह रहे हैं, मतलब ये चीज, इसका शेय उनका ट्रांसलेट मतलब है चीज, शेय उन, ठीक है। शैउन, ठीक है ठीक है, हाँ शैउन का मतलब ही चीज है, ठीक है। हाँ, शेय उनका मतलब है चीज। ठीक है, मतलब कोई चीज होगी, सही। शैउन, शैअन, शैइन। हाँ, शेयउन, शेयअन, शेयइन, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़े, जन्नतुन बाग को कहते हैं, हम कहते हैं ना जन्नतें हैं, जन्नत बागात, लुग़वी मतलब होता है बागात, ठीक है। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। हाँ,
आगे बिंतुन बिंतु बिंतन बिंतिन। हाँ ठीक है, आगे समाउन समाउन समाइन समाइन। ठीक हो गया। सुउन सुअन सुइन। हाँ ठीक हो गया। देखिए अब ये, हाँ अब आपको क्लियर हुआ है हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। ये जो जर 80% अस्मा है ना, ठीक है, ये इस तरह के हैं। यानी ये हालत रफा है उनकी, ये दो पेश के साथ, और हालत नसब है उनकी दो जबर के साथ। लेकिन ये याद रखें कि हालत रफा हमेशा दो पेश के साथ नहीं आती, ये 80% इन अस्मा में आती है, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जो बाकी है ना, अच्छा, उम्मीद है कि मंदरजा बाला मिसालों में आपने बात नोट कर ली होगी कि जिस इसम पर हालत नसब में दो जबर आते हैं, इसके आखिर पे एक अलिफ बढ़ा दिया जाता है। देखें मोहम्मदन, एक अलिफ बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, मोहम्मदन, ठीक है। अगर हम इसको रोक देंगे ना तो मोहम्मदा हो जाएगा, मोहम्मदा, वो होता ओके ना, हाँ शैआ, ठीक है, खलक़तु का शैआ सविया, ठीक है। तो वो एक ज़बर वैसे भी आता है, ठीक है, वो उसको हम जब रोकते हैं तो फिर वो ऐसे शैआ रोकते हैं तो फिर शैअन, वैसे शैअन है, ठीक है। और ये भी असल में नून तनवीन, इसको नून तनवीन कहते हैं, एंड पे नून होती है, ठीक है, नून होती है, लेकिन वो लिखाई में नहीं होती, लेकिन पढ़ने में होती है, शैअन, मुहम्मदन, दन, जी ठीक है। जी जी। हाँ अब जन्नतन, यहाँ पर नहीं है अलिफ, देखिए यहाँ पर नहीं है, ये क्या हुआ, यहाँ पर नहीं है, गौर करें, नोट करें, बताते हैं हाँ आपको, जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ नोट करें, और यहाँ पर भी नहीं है अलिफ, वाओ, ठीक है, क्यों नहीं है बताते हैं आपको। यहाँ पर है, ठीक है, ये अलिफ है, सुअन ये अलिफ है, यहाँ पर है, ये दो जो है ना यहाँ पर क्यों नहीं है, ठीक है, ये दो, इसकी क्या रीजन है, ठीक है। अब देखें इसकी वैसे आमतौर पर आखिर में एक अलिफ बढ़ा दिया जाता है, मसलन मोहम्मद से मोहम्मदन लिखना गलत है बगैर अलिफ के, बल्कि मोहम्मदन लिखा जाएगा। इसी तरह किताब उनसे किताबन और रसूल उनसे रसूलन वगैरह। अच्छा, अब हमने कहा था ना ऊपर के हर कायदे की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जी जी। इस्तिस्ना होते हैं, इस्तिस्ना उर्दू में कहते हैं, एक्सेप्शन उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कायदा है ना, कायदा कायदा रूल क्या है कि हालत नसब में अलिफ आएगा, लेकिन हमने देखा कि इसमें, ठीक है, दो ऐसे अस्मा आ गए कि जिसमें अलिफ नहीं आया, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये दो एक्सेप्शन है। क्यों हाँ जी। एक्सेप्शन है, क्या वजह है, इसकी वजह बता रहे हैं कि इस कायदे के दो इस्तिस्ना हैं, दो, ठीक है। अव्वल ये, पहला ये कि जिस लफ्ज का आखिरी हर्फ गोल ता यानी ताए मरबूता हो, इस पर दो जबर लिखते वक्त अलिफ का इजाफा नहीं होता। मसलन जन्नतन लिखना गलत है, इसे जन्नतन लिखा जाएगा, ये देखें गोलता, ये कहते हैं गोलता। ता दो किस्मों की होती है ना, एक होती है लंबी ता, ये लंबी ता है, ठीक है, जी ये जी। गोलता है। तो जिसमें हाँ जी। गोलता होगी ना, गोलता के एंड में अलिफ नहीं आता, क्योंकि अच्छा 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 अच्छा। हाँ ये गोलता खुद ही जो है ना एंड पे आती है, ये दरमियान में आ ही नहीं सकती, ठीक है। ठीक है। तो इस ये याद रखें, जब भी गोलता आएगी ना, फिर आपने एंड पे अलिफ अलिफ नहीं डालना, ठीक है, गोलता एंड पे ही आएगी, उस वो दरमियान में नहीं आ सकती। तो जन्नतन ऐसे लिखेंगे, ये पहला एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, इसे जन्नतन लिखना। अब इसी तरह आयतन से आयतन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, देखें इस पे भी अलिफ नहीं आया क्योंकि गोलता है। ये पहला एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया इसका। हाँ अच्छा, जी हाँ जी। अच्छा फिर ये कहते हैं भाई आगे ये बिनतुन ये क्यों आया है, ठीक है, फिर इसका जवाब देते हैं। देखें बिनतुन का लफ्ज गोल ता पर नहीं बल्कि लंबी ताए मबसूता पर खत्म हो रहा है, इसको ताए मबसूत, मबसूत कहते हैं फैली हुई, ठीक है, मबसूत, बसतन फिल इल्म ज्यादा हो बसतन फिल इल्म वल जिस्म, तो फैली हुई, तो ताए मबसूता पर खत्म हो रहा है, इसलिए इस पर इस्तिस्ना का इतलाक नहीं हुआ, और हालत नसब में इस पर दो जबर लिखते वक्त अलिफ का इजाफा किया गया, ठीक है, इस पर ठीक नहीं है। होगा, इस पर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा इस्तिस्ना क्या है, दूसरा इस्तिस्ना ये देखें, यहाँ पर समा अन नजर आया आपको, यहाँ पर अलिफ नहीं है। हाँ जी। अब यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। दूसरा इस्तिस्ना ये है कि जो लफ्ज अलिफ के साथ हमजा पर खत्म हो, अलिफ के साथ, ये देखें अलिफ भी है ना, समा अलिफ भी है और हमजा भी है, अलिफ के साथ हमजा पर खत्म हो, ठीक है, इसके आखिर में भी अलिफ का इजाफा नहीं होगा। मसलन समा उन से समा अन, ये देखें समा उन से समान, ठीक है। और देखिए शे उन, अच्छा अब सवाल यह है कि ये जो शे उन है, ठीक है, या सू उन है, ठीक है, तो सू उन हो या शे उन हो, तो इसमें तो एंड पे अलिफ आ रहा है, ठीक है। देखिए शे उन का लफ्ज भी हमजा पर खत्म हो रहा है, हमजा पर तो खत्म हो रहा है,
लेकिन उसके साथ अलिफ नहीं है, या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सून में हमजा तो है लेकिन उसके साथ वाव है। हमने क्या बोला है, हमजा हो उसके साथ अलिफ हो, ये अलिफ अलिफ, यहाँ पर वाव है और यहाँ शेउन में या है, तो लिहाजा ये ये कायदे इस कायदे के तहत नहीं आएंगे, ठीक है, अलिफ होना चाहिए, तब फिर वो नहीं आएगा अलिफ, ठीक है। तो शेउन का लफ्ज भी हमजा के पर खत्म हो रहा है लेकिन इससे कबल अलिफ नहीं बल्कि या है, ठीक है, इसलिए इस पर दो ज़बर लगाते वक्त अलिफ का इजाफा किया गया है, यानी शेउन से शेअन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर अलिफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमजा के साथ या है, अलिफ नहीं है, ऊपर यहाँ पे अलिफ है, समाअन अलिफ है, इसलिए इस अलिफ के बाद अब दूसरा फिर हमजा के बाद दोबारा अलिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन केस थे। अब ये देखें जी, इन्होंने जो सबक मश्क दी है, नीचे दिए हुए अल्फाज को अलग कागज पर दोबारा लिखें। इस सिलसिले में एहतियात ज़रूरी है कि सिर्फ अरबी अल्फाज लिखें। अगर कोई लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है तो इसे दुरुस्त करके लिखें और हर लफ्ज़ के आगे ब्रैकेट में इसकी हालत लिखें, मसलन जन्नतुन रफ़ा, किताबन नस्ब वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ की माना नहीं मालूम तब भी आपको इसकी हालत पहचान लेनी चाहिए। अगर लफ्ज़ का मतलब नहीं भी पता ना, तब भी आपने हालत बतानी है कि कौन सा हालत रफ़ा में है, कौन सा हालत नस्ब में है, कौन सा हालत जर में है, हर एक का आपने पहचान करके बताना है। और फिर एक दूसरा काम यह भी करना है कि इनकी गिरदान करनी है हर एक, ठीक है। तीन ठीक की है। गिरदान, तीन की गिरदान अभी आपकी बनेगी तीन की, और जैसे ऊपर आपने गिरदान की है ना, ठीक है, ये मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन एक सांस में, ठीक है, जी जी। तीन की गिरदान। तो ऐसे आपने ना मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे रसूलन है ना, आपको ये पता चल गया ये हालत नसब में है, ठीक है, नस्ब है सेकंड। हाँ ठीक है। अब आप इसकी गिरदान करेंगे, ठीक है, रफा नसब जर इस तरीके से, रसूलुन रसूलन रसूलिन, ठीक है, तरतीब यही होगी, रसूलुन पहले हालत रफा, फिर हालत जी और नसब, रसूलिन फिर हाँ आखिरी वो ठीक है। अदब। तो इस तरीके से सारे आपने हल करने हैं, ठीक है। जरूरी हिदायत, किसी सबक में जहां कहीं भी किसी अरबी लफ्ज के माना दिए हुए हैं, इनको याद करना अपने ऊपर लाजिम कर लें। जैसे अभी ऊपर थोड़े से अल्फाज बने थे ना, ये अपने ऊपर ये आप जी याद कर लें, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल। होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अल्फाज मैंने ठीक। और इनकी गिरदान, अच्छा, इनको मुझे याद फील हो करना रहा है आप, जैसे मैं वापस 2-3 क्लास में चला गया। हाँ जब तक, लेकिन ये कुछ ही क्लासें हैं, ठीक है, अभी कुछ ही क्लासें हैं। आप 5-6 क्लासेस और ले लेंगे ना, आपको एकदम लगेगा ना कि मैं एकदम से जंप मार के 6वीं 7वीं क्लास तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जब जी हाँ जब तक किसी सबक में, अभी जो हमारे पास राशिद भाई है ना, जिनके 6 माह हो गए, हर 3-3 क्लासेस लेते हैं, वो अभी आप समझे इंटरमीडिएट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब तक किसी सबक में दिए गए तमाम अल्फाज के मानी याद ना हो जाएं, इस वक्त तक इस सबक की मश्क ना करें। इसकी वजह समझ लें, क्या वजह है। चंद असबाब के बाद, चंद असबाब की बात है। चंद असबाब के बाद आपको मुरकबात, मुरकबात कहते हैं जुमलों का ना, जो इकट्ठे आते हैं दो लफ्ज, हाँ, और जुमले बनाने हैं, ठीक है। जुमले में तो माना होता है, और मुरक्कब यानी दो लफ्जों से मिलकर जो बनता है, जुमले बनाने हैं और इनके तर्जमे करने हैं। फिर आपने तर्जमे करने हैं इकट्ठे होकर। गुज़िश्ता असबाग में दिए गए अल्फाज के मानी अगर आपको याद नहीं होंगे तो ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस किताब में अक्सरियत ऐसे अल्फाज की है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। इनके मानी याद होने से आपको कुरान मजीद का तर्जमा समझने में आसानी होगी। और मज़े की बात यह है कि जो अभी ये वाला जो एडिशन है जिसमें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें इन्होंने मशकों में साथ साथ कुरानी अल्फाज भी दिए हुए हैं, कुरानी मशक़ें वो भी दिए हुए हैं कि ये कुरानी है, कुरानी मिसालें जो दी हुई हैं इनको भी हल करें आप, ठीक है। वो जो राशिद भाई को मैंने करवाई ना, वो उस टाइम वो दूसरी वाली बुक थी, वो ओल्ड एडिशन था, उसमें वो उन मशकों का इजाफा नहीं था, उन एक्सरसाइज का इजाफा नहीं था, ठीक है। आपके मज़े हैं कि आपके जो ना कुरानी साथ साथ हल होते जाएंगे। अच्छा, ये तो पहला इसम की हालत का पहला हिस्सा था, लेकिन अभी 11 भी हो गए हैं, मतलब आपके तो 5-6 बज चुके होंगे। मैं वरना मेरा दिल था टाइम होता तो मैं आपको ये भी करवा देता। क्या ख्याल है, फिर ये अगले हफ्ते करें? जी जी। चले कोई मसला नहीं, तो चले कोई मसला नहीं, ये चले शुक्र है, ये तो स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। आपने अब कम से कम 80% अस्मा का तो आपको अंदाज़ा हो गया ना, ठीक है। अरबिक नाउन्स के उनकी हालतें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। अब जब भी आप कुरान पाक खोलेंगे तो आप उनको देखेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे 5-6 क्लासेस आप और ले लेंगे ना, तो फिर आप कुरान पाक खोलेंगे तो आपको नाउन्स का कम से कम पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये इस कंडीशन में है, ये इस कंडीशन में है, ये इस कंडीशन में है। फिर जो है ना इंशाल्लाह आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इन्हीं को ही पक्का करें, ठीक है। तो वैसे अगर हफ्ते हफ्ते में भी कोई दिन अगर मिल जाता है ना आपको मौका, किसी भी दिन का, तो फिर बता दीजिएगा कि हाँ बुध के दिन या जुमेरात के दिन, लेकिन नहीं मिलता आपको। किसी और दिन मैं देख के बताऊंगा, शायद रोजों में मुझे मिल जाए कहाँ? क्योंकि जल्दी फ्री हो जाते हो। तो किस में, रोज़ों में?
हाँ अभी अब रमजान आ रहे हैं ना, हाँ हाँ रोज़ों में, अच्छा मेरे को पता नहीं। तो फिर ज़रा अच्छा जल्दी चल, छुट्टी मिल जाएगी होपफुली। हाँ ये भी ठीक है, चलो कोई नहीं मसला। बाकी ये है कि ये इसी मश्क को आप करें, ठीक है। लेकिन ये है कि अगले अगले हफ्ते तो ठीक है, फिर आपको जो है ना कोशिश करेंगे ज़्यादा मशकें हों और ज़्यादा काम दिया जाए। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह हाँ ये करके रोका। बस एक सही मुझे फेवर कर सकते हैं? मैं वो हाँ हाँ अगर इंस्टा में मुझे मतलब इंस्टा कह रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे ये मैसेज कर दे जो आपने होमवर्क दिया है मुझे। हाँ, क्यों नहीं, करके मैं आपको अभी वो भेज देता ज़्यादा हूँ। इजी हो जाएगा फिर। हाँ बहुत इजी हो जाएगा, बल्कि आप इसी पे ही हल कर लीजिएगा। हाँ क्या कहते हैं, इसको देख के ना, यहाँ पर ही देख नहीं के आप कहा इसको। मुझे उसको लिख एग्जैक्टली वो बस लिख दे ताकि ना दिमाग में भी रहे और मुझे भी पीछे बार याद रहे, अच्छा मैंने ये लिखना है, मतलब मैं सेव कर लूँ अपने पास में। हम्म, अच्छा एक ये वाला ठीक है। मैं आपको भेज दिया। मश्क नंबर 1 ये तो आपके जिम्मे होगी, और फिर अल्फाज मायने ये वाले हैं, ठीक है। हाँ ये जी और गर्दान भी, गर्दान भी जो है ना, आप फिलहाल यही काफ़ी है ताकि बोझ भी ना हो जाता ना, ठीक है थोड़ा थोड़ा ठीक। चलें। हाँ वो जो लाहौर वालों ने शुरू की थी ना, आज उनको सही मज़ा आया ना, अभी वो 5-6 क्लासेस ले चुके हैं ना। आज कह रहे थे कि हाँ अब मुझे मज़ा आना शुरू हुआ है। शुरू में बंदे को अच्छा थोड़ा सा, शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगता है बंदे को, कहता जी कहता है जी बंदे को समझ नहीं आती ना, इसलिए बोरिंग लगता है। लेकिन जी ये तो कुछ भी नहीं है, हमने जब शुरू की थी हमें तो बहुत बाद में फिर समझ आया, अच्छा यार ये चीजें हैं वो। हम तो अच्छा गर्दानों को रटा मारते थे, और यानी कि इस तरीके से वो चलो चल वाला जो काम दिया ठीक है याद करो, और इतना बोझ यानी कि इतनी गर्दाने, और यानी मदरसे में तो वो तो फुल टाइम पढ़ाई होती है ना, ठीक है। तो जी लेकिन इनका अंदाज बहुत आसान है, बहुत ही आसान, यानी यानी कि आप खुद ही, आपको खुद ही 8-10 क्लास में अंदाजा हो जाएगा अरबी ग्रामर कितने आसान है, कितने मजे की है, मजा आता है करके। जी 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 समझ रहा हूँ मैं। हाँ सर एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, कल आपने नाम लिया था नेमिर शावली वाला, तो हाँ इनके ऊपर आपने पढ़ा? मैं मुझे इनका थोड़ा पता है कि आपने किस तरह इनका पढ़ा है। देखें क्योंकि हमें तो, इनकी एक फेमस है, मैंने सुना है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन नहीं मतलब इनको ख्वाबों में या कुछ इस तरह बताया गया था फ्यूचर के बारे में। और नहीं 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 नहीं, वो आप किसी और की बात कर रहे हैं। अच्छा वो कोई और बंदा है। वो कोई और पता नहीं, वो कोई और है। ये शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह तो तीन तीन चार 3-4 सदियां पहले गुजरी हैं, बड़े मुजद्दिद थे, और यानी बड़े आला इन्होंने काम किया है दीन का, बड़ी किताबें लिखी हैं। हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ा इनकी बड़ी शानदार किताब है, ठीक है। अच्छा और यानी कि पहला जो फारसी में तर्जमा हुआ ना कुरान पाक का, वो इन्होंने किया है, कुरान पाक का जो तर्जमा है, ठीक है। ये वही तो आप उनकी बात कर ना जिनकी प्रिडिक्शंस थी और फ्यूचर के बारे में। नहीं नहीं, फ्यूचर्स के बारे में वो तो कोई और मेरा ख्याल है, बाबा है मेरा ख्याल है, कोई बाबा कोई वो फ्यूचर। डॉक्टर साहिब मसूद मसूद है ना वो, उन्होंने भी इनके ऊपर एक किया था, यूट्यूब में मिल जाएगा। ये भी मतलब इसी तरह ईरान से इधर आई थी इंडिया, इनका भी नाम था निमर शाहवलीला। तो इन्होंने हाँ मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, वो नेमत शाह वलीउल्लाह, वो कोई और है। नहीं नहीं, वो तो वैसे ही है, वो तो कोई और बंदे हैं, उनका नहीं पता मुझे। यानी कि वो प्रोडक्शन वगैरह वाला वो और सिलसिला है। वो कहते हैं कि बहुत ही वो मजबूत थे और उनको मतलब ख्वाबों में बताया गया था फ्यूचर के बारे में, उन्होंने किताब में पूरा लिखा था, मतलब अच्छा सारा के वर्ल्ड वॉर होगी, पाकिस्तान बनेगा और गजवा हिंद तक किस तरह ये सारा खैर, होएगा। हम तो इस पे ज्यादा वो नहीं करते, ठीक है। अगर उनको ख्वाब, पहली बात है ख्वाब हुज्जत नहीं होता, ठीक है। ख्वाब ख्वाब अच्छा भी होता है, ख्वाब, हाँ ख्वाब हुज्जत नहीं होता, ठीक है। हुज्जत जो होती है ना वो चीज़, वो कुरान और हदीस हुज्जत होती है, ठीक है। अब क़यामत का कोई जितने भी हमें बता देना कि भाई इतने साल रह गए गिन के बता दे इस तरह, तो हम वो जब गलत। कहेंगे भाई, हाँ हम कहेंगे भाई ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताएगी एग्जैक्ट डेट, ठीक है। तो बाकी जी लोग तो फिर बाद में उनको ख्वाब में ना, ठीक है, निशानियां बताई गई हैं, ठीक है। तो निशानियों बिल्कुल में भी फिर जो छोटी इलामतें हैं वो बताई गई हैं, बड़ी इलामतें बताई गई हैं, ठीक है। जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज आएंगे, ये सारे आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कब आएंगे, जी जी ठीक बिल्कुल। है। हाँ जो बाकी निशानियां बताई गई हैं, ठीक है, कि जी मैं बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाएंगे, यानी जो हदीस में आई हैं वो तो हम देख रहे हैं, वो तो हो रही हैं पूरी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हाँ, अब बड़ी निशानियों में सबसे बड़ी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी था, कि ठीक है वो नबी आएंगे। जो वो दज्जाल वाली रिवायत है ना, दज्जाल से हाँ जो जी मुलाकात हुई, हाँ, तो उसमें कहा था ना वो नबी, एक नबी आएंगे, तो हाँ हाँ वो नबी आ चुके हैं, ठीक है। तो बड़ी लामतों में से तो वो भी है। तो अब फिर दूसरी बात है ना, ये लोग जो होते हैं ना, ठीक है, ज्यादा सस्पेंस में मुब्तला करते हैं ना बंदे को, बंदा ऐसे स्ट्रेस में चला जाता है यार। करें क्या, हम करें क्या? हमने तो वही करना ना जो दीन ने हमें काम बताए, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे ये करो, तुम दीन को समझो, कुरान को समझो, हदीस को समझो, उस पर फॉलो करो, उसको अमल करो, बस, ठीक जी है। जी अब उसमें से निकलना क्या है, ठीक है, कि हम वो हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बस इनका काम ही है ना, बस वो प्रिडिक्शंस ही देते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमें भी जब पढ़ा रहे थे ना उस्ताद जी, ये वाली हदीसें पढ़ा रहे थे इस तरीके से ना, तो वो
उस्ताद जी कहते हैं ना, ये इतनी मिली जुली हदीसें होती हैं ना कि बंदा नहीं समझ सकता एग्जैक्ट चीज क्या है, ठीक है। आज से 4 सदियां पहले भी जो लोग सिर्फ इस पे काम करते हैं ना, वो भी कहते थे बस बस होने वाला है, बस आने वाले जी। इमाम महदी, बस सारी 300-400 साल पहले, 400 साल गुजर गए ठीक है। तो नहीं, वो ये जो चीज मुझे भी समझ आई थी, एक स्लो प्रोसेस होता है, जिस तरह वो एक हदीस नहीं है, खोरासान से फौज निकलेगी। अब हाँ वो अफगानिस्तान का इलाका है ना। अब हाँ मतलब उससे तो दिमाग में ये आता था कि अफगानिस्तान पे कौन किस तरह कॉन्कर कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने मतलब तकरीबन 20 साल वहाँ कब्जा करके रखा। 20 साल जितना पका था, किसको मतलब लगता था कि अमेरिका अब निकल सकता है यहाँ से, हाँ इम्पॉसिबल था। लेकिन 20 साल बाद हुआ है, जो एक बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। ये नहीं कि एकदम, हाँ। अब ये मेरा अपना एक ख्याल है। पर वो अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क़यामत कब अब आएगी, बस लेकिन आपका क्या इसके ऊपर ख्याल है? गज़वा हिंद जो हदीस से सुना होगा आपने। ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उस दौर में, जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वो कहा था ना, ठीक है, गज़वा हिंद होगा, तो उस टाइम तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये हिंद बहुत बड़ा था उस वक्त, ठीक है। जी जी। हाँ, तो वो तो यानी, तो फिर यानी कि कौन सा गज़वा हिंद होगा, कौन किससे करेगा, ठीक है, इंडिया के साथ ही करेंगे हम। तो यानी कि जिस तरह वो बना लेते हैं ना आजकल के सहाफ़िज़ रात भी, ठीक है, डॉक्टर साहब साहब भी और यानी बाज़ लोग, तो यानी कि वो फिर उनका अपना मकसद होता है जहाँ जिहादी तैयार किए जाएँ और फिर इंडिया पे हमला किया जाए और इस तरीके से होंगे। और ठीक है, होगा, लेकिन ये है कि यानी अब, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अब हिंद में तो पाकिस्तान भी आता है, ठीक है, वो जी अफगानिस्तान तो खुरासान में आता है। तो अब यानी कि वहाँ के बाज़ मुजाहिदीन और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को नहीं मुसलमान समझते। पहली बात तो ये है, वो कहते हैं ये कुफर की हुकूमत है, ठीक है, वो जो कट्टर किस्म के हैं, तो हाँ वो जी। कहते हैं इनको इनको ख़त्म करो, ये पाकिस्तान को ही ख़त्म करो। तो फिर वो वो तो हम कुछ पे, भी कर, हाँ, तो ये उनके भी हो नज़दीक सकता है इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, उसके बाद कोई और आके इधर हिंद पे कब्जा करे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पर बहरहाल नहीं, ये तो, कहना मतलब पॉसिबिलिटी से बहुत है, तो ये श्योर हो ही नहीं सकते कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान ही है जो बस कब्जा करेगा। हाँ, ये नहीं, वैसे भी ना इस पे, इन चीज़ों पे दिमाग लड़ाने के बजाय ना, इंसान कोशिश करे कि कुरान पाक को समझे, ठीक है। कुरान पाक में जी जो अखलाकी बातें हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जो यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट कर सकती हैं ना, जो अब देखें ना, जो अब आपके इर्द गिर्द अगर ईसाई हैं, ठीक है, अभी जैसे मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो म्यांमार की हैं, लेडी हैं, तो वो उनके जहन में कितने सवालात हैं जहन में, तो वो आप उनको हल करने की कोशिश करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बिल्कुल। सुने, अहमद दिदात साहब को सुने, ठीक है, वो उन्होंने किस तरीके से ईसाइयों को, फिर जो ईसाई मुसलमान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है, वो असल काम करने वाले ये करें ना, ठीक है। ठीक है, फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो आपका भी कोई ना कोई हिस्सा होगा ना, आपने भी कुछ ना कुछ इस्लाम की दावत दी होगी, ठीक जी है। तो असल काम करने वाला जो है वो ये करें, ठीक है। लेकिन जो अब जिस जिस काम का हमें पता ही नहीं कि कैसे होगा, ठीक है, बस अपने आप को बस इस्लाम के ऊपर रखें, ठीक है, इस्लाम की दावत दें, ठीक है। तो बस ठीक है, मोहम्मद अलैहि सलाम आएंगे तो हम भी उन्हीं के साथ होंगे ना, ठीक है। तो जी। अब हम, हाँ, अब वो अल्लाह को पता है कब उन्होंने आना है, तो सर इस मैं पर कुछ, लेट हो रहा हूँ, मैं जाना फिर ठीक है, सा है आज क्लास का। बहुत शुक्रिया ठीक आपका। होगा, ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीज़, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सेहत का ख्याल रखिएगा लाजमी, और थैंक ठीक यू, है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।